जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में। और ज़्यादा जानकारी और डाउनलोड्स के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉप 10 काउंटडाउन। इतने कम समय में 2 डोनर्स का मिलना, इट इज अ मिरेकल। There are no miracles in life. नंबर 10 क्रिमिनल जस्टिस थ्रिलर और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस वेब सीरीज को रिलीज की गई थी 2019 में। और वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक 25 साल के लड़के से जो कि एक्चुअल में कैब ड्राइवर रहता है और वो एक दिन एक लड़की को लिफ्ट देता है, लेकिन अचानक से ही सुबह में वो उस लड़की की डेड बॉडी को अपने सामने पाता है और वो एक अच्छे खासे केस में इन्वॉल्व हो जाता है। वेब सीरीज में लास्ट तक क्या वो अपने आप को बेकसूर साबित कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लीट वेब सीरीज में। और इस वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.1। नंबर 9 ब्रीथ क्राइम और सस्पेंस के ऊपर बने इस वेब सीरीज को रिलीज की गई थी 2018 में। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कैसे पिता से जिनके बेटे को कैंसर रहता है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए एक नॉर्मल इंसान से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गन डोनेटर्स रहते हैं वो सभी को वो एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। वेब सीरीज में लास्ट तक क्या वो अपने बेटे को बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते हैं। और इस वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 8 मिर्जापुर एक्शन और थ्रिलर के ऊपर बनी इस वेब सीरीज को रिलीज की गई थी 2018 में। और वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अखिलानंद त्रिपाठी से, जिन्हें कालीन भाई के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो कालीन के आड़ में जितने भी इलीगल्स धंधे रहते हैं वो उन्हें अंजाम देते हैं। इसी बीच दो भाई उनके साम्राज्य में बगावत करते हैं और वो बगावत से उन्हें कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट वेब सीरीज में। वेब सीरीज एक्शन और थ्रिलर एक्टिविटी से भरी पड़ी है और इस वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5। नंबर 7 द फैमिली मैन ड्रामा थ्रिलर और टेरर एक्टिविटी के ऊपर बनी इस वेब सीरीज को रिलीज की गई है 2019 में। और वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है श्रीकांत तिवारी से जो कि एक्चुअल में एक मिडिल क्लास मैन है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक रॉ के एजेंट है, या फिर कह सकते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंसी के लिए वो काम करते हैं। अचानक से ही वो एक ऐसे टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं जिसके पीछे बहुत सारी मिस्ट्री छिपी हुई रहती है। आखिरकार उस टेररिस्ट के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इवन वो टेररिस्ट इंडिया में क्यों आता है, यही कंप्लीट वेब सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश की गई है। और इस वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.6। नंबर 6 स्पेशल ऑप्स थ्रिलर और एक्शन के ऊपर बनी इस वेब सीरीज को रिलीज की गई है 2020 में। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है इंडियन पार्लियामेंट अटैक से, जहां पे बहुत सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं, लेकिन एक टेररिस्ट जो कि एक्चुअल में मास्टरमाइंड रहता है वो वहां से फरार रहता है। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंसी किसी भी तरह से उस व्यक्ति को खोज के निकालना चाहती है जो कि असल में पार्लियामेंट अटैक के पीछे था। वेब सीरीज में लास्ट तक क्या इंडियन इंटेलिजेंस उस टेररिस्ट को खोज के निकाल पाती है या फिर नहीं निकाल पाती है, यही दिखाने की कोशिश की गई है। और इस वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.7। नंबर 5 असुर थ्रिलर और सस्पेंस के ऊपर बनी इस वेब सीरीज को रिलीज की गई है 2020 में। और वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअली बेस्ड है सीरियल किलिंग एक्टिविटी के ऊपर। सीरियल किलिंग एक्टिविटी के ऊपर तो आपने बहुत सारी वेब सीरीज देखी होंगी, लेकिन इस वेब सीरीज में जो सीरियल किलिंग दिखाई गई है वो आपको बहुत ज्यादा यूनिक लगने वाली है, क्योंकि इस वेब सीरीज में जितने भी सीरियल किलिंग दिखाए जाएंगे वो सभी के सभी एक पैटर्न से रिलेटेड रहते हैं और एक्चुअल में ये रिलेटेड रहते हैं हमारे इंडियन माइथोलॉजी से। वेब सीरीज में आखिरकार ये सीरियल किलर इंडियन माइथोलॉजी का सहारा क्यों लेता है और उसके पीछे क्या मोटिवेशन छिपा हुआ है, यही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती है इस वेब सीरीज में। और इस वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.7। नंबर 4 सेक्रेड गेम सीजन 1 ड्रामा थ्रिलर और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस वेब सीरीज को रिलीज की गई है 2018 में। और वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है गणेश गायतोंडे से जो कि अचानक से ही फोन करके सरताज सिंह को बोलता है कि कुछ ही दिन में मुंबई खत्म होने वाली है। लेकिन आखिरकार ये मुंबई किस तरह खत्म होने वाली है और दूसरी तरफ सरताज सिंह क्या गायतोंडे को खोज कर निकाल पाते हैं कंप्लीट वेब सीरीज में या फिर नहीं निकाल पाते हैं। इवन इस गणेश गायतोंडे के पीछे क्या मिस्ट्री छुपी हुई है, ये भी क्या सरताज सिंह खोज कर निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं, इस कंप्लीट वेब सीरीज में यही दिखाने की कोशिश की गई है। और इस वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.8। नंबर 3 हॉस्टल डेज कॉमेडी और ड्रामा के ऊपर बनी इस वेब सीरीज को रिलीज की गई है 2020 में। और वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है या फिर कह सकते हैं कि वेब सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है इंजीनियरिंग हॉस्टल में, जहां पे आप देख पाएंगे कि 4 लड़के कौन कौन से नए कारनामे को अंजाम देते हैं और उनकी लाइफ इंजीनियरिंग हॉस्टल में कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। वेब सीरीज कॉमेडी और ड्रामा एक्टिविटी से भरी पड़ी है, प्लस इस वेब सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपनी हॉस्टल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। और इस वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.8। नंबर 2 पंचायत ड्रामा और कॉमेडी के ऊपर बनी इस वेब सीरीज को रिलीज की गई है 2020 में। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो कि एक्चुअल में शहर में पला बड़ा होता है और उसकी पोस्टिंग हो जाती है ग्रामीण पंचायत में। वेब सीरीज में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक शहर का लड़का गाँव में जाके अपने आप को किस तरह मैनेज करता है, इवन गाँव के सभी लोगों को किस तरह मैनेज करता है। वेब सीरीज में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि गाँव में बहुत सारे ऐसे टिपिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इन्हीं प्रॉब्लम्स को वो किस तरह सॉल्व करते हैं ये इस वेब सीरीज में बड़ी अच्छी तरह से दिखाई गई है। और इस वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 9.1।
और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे कोटा फैक्ट्री। कॉमेडी और ड्रामा के ऊपर बनी इस वेब सीरीज को रिलीज की गई है 2019 में। और वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है कोटा फैक्ट्री यानी कोटा, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि स्टूडेंट आईआईटी में चांस पाने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी से भरी हुई रहती है। वेब सीरीज को जब आप देखेंगे तो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को भी एंजॉय करेंगे। और इस वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 9.1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ।